हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर। कैलेंडर के आज हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि शताब्दी के प्रथम व आखिरी दिन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है? पूरा कैलेंडर 400 वर्षों से बनाया गया है, अर्थात प्रत्येक 400 वर्षों बाद कैलेंडर फिर से दोहराया जाता है। जब सबसे पहले कैलेंडर बनाया गया था तो वो 400 वर्षों का बनाया गया था। ठीक है, तो ये 400 के बाद क्या होता है? 400 के बाद वही रिपीट होने लगता है। फिर 400 से 800 तक चलता है, फिर 1200 तक चलता है, फिर 1600 तक, ऐसे 400 में रिपीट होता है। ठीक है, तो उसके आगे क्या कह रहा है? क्योंकि 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। ठीक है, विषम दिन हम क्या क्या बताया था आपको, देखो 100 वर्ष में, देखो ये वर्ष दिया गया है, वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है, तो 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। ठीक है, और हम पढ़े थे विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं वर्ष प्लस लीप वर्ष को जोड़ के क्या बनाया जाता है? विषम दिन। ठीक है, 100 ये है, 24 ये है, तो 124 विषम दिन। ठीक है, और 248, ठीक है, 372। ठीक है, ये हम पढ़े थे ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम विषम दिन। ठीक, तो 497, इसमें क्या आ जाएगा? 497। अब हम इसमें, क्योंकि हम 7 से ज्यादा या 6 से ज्यादा तो विषम दिन होते नहीं है, तो 124 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तब हमारा कितना आ जाएगा? 5। 5 अगर ना आ रहा है, देखो ये 7 से भाग कर दिया जाएगा 124 को। ठीक है, 7 1 7, 5 4 और 7 7 49। ठीक है, तो कितने आए? 14, 14 में से 9 5। ठीक है, ये हमारे कितने शेषफल बच गया? 5 शेषफल बच गया, तो हमारा शेषफल क्या आएगा? ये 5। तो अब इसमें विषम दिनों की संख्या कितने, मतलब 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, और 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या हो जाएगा 3 होता है। ठीक है, 3, और 372 को 7 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, और 497 को 7 से भाग करेंगे तो हमारा विषम दिन 0 हो जाएगा। क्यों? देखो 497, 497 को 7 से भाग करेंगे तब क्या आएगा? 7 सत्ते 49। ठीक है, अब आएगा 7, 7 तिकन्नम 7। ठीक है, तो शेषफल कोई नहीं बचा, तो इसमें विषम दिनों संख्या क्या हो गया? 0 हो गए। ठीक है, देखो इसमें कितना आया था विषम दिन? 5, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 5310। ठीक है, 5310। और इसके बाद 400 के बाद, अभी हम आपको बताया कि 400 वर्षों के लिए बनाया गया था, तो उसके बाद फिर से रिपीट होगा। तब क्या होगा? देखो 500 आएगा, ठीक है, 600 आएगा, 700 आएगा और 800 आएगा। ठीक है, तो 500 में कितने होते हैं? 500 में भी 5 हो जाएंगे, क्योंकि देखो क्या कहते हैं, 400 के बाद रिपीट होगा, तो उसमें 400 और प्लस 1, 400, 400 में 0 था, और 100 में कितने था? 5 था, तो 5 हम इसमें इसमें 5 हो जाएगा, और 600 में, और 4 और 2 को ऐड करेंगे ना, 4 और 2 को, 4 में 0 है और 200 में कितने हैं? 3 है, तो इसमें 3। ठीक है, और 700 में 400 और 300, 400 0 है और 300 कितने हैं? 1 है, तो 700 में 1 हो जाएगा, और 800 में 400 और 400 0 0 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इसमें यहां भी कितना आया? 55310। देखो जो वहां पे आया था वही चीज यहाँ पे भी आया। ठीक है, वैसे ये रिपीट होता चला जाता है। ठीक है, अब इसमें हम ये जानेंगे कि शताब्दी के प्रथम और आखिरी दिन कौन से होते हैं। जब बनाया गया सबसे पहले, तो देखो कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और पहले को क्या माना गया? सोमवार। पहले दिन को क्या माना गया? सोमवार। दूसरे दिन को क्या माना गया? मंगलवार। और तीसरे दिन को बुधवार। चौथे को गुरुवार। पांचवें को शुक्रवार। छठे को शनिवार। और सातवें को, चाहे 7 कह दो चाहे 0 कह दो, इसको कहेंगे क्या? रविवार।
आइए आगे देखते हैं अब क्या होता है। देखिए जैसे शताब्दी के अंतिम अंतिम दिन हम लोग क्या पढ़े कि 5310 हो सकता है, मतलब शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि इनमें से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन होगा। ठीक है, और ऑप्शन दे दिया जाए सोमवार, बी ऑप्शन हो जाए मंगलवार, सी ऑप्शन हो जाए गुरुवार और डी ऑप्शन हो जाए नो वन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तब देखो क्या कहते हैं शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हैं। अंतिम अंतिम दिन तो ये हैं, अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, इनमें से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन होगा। तो अंतिम दिन कौन सा होगा, इसमें से देख लो अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकता है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सोमवार आंसर हो जाएगा। अभी अगर यहीं पे पूछा इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये तीनों नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते, गुरुवार और मंगलवार नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि देखो इसका रीजन ये है, देखो जैसे देखो कोई भी शताब्दी वर्ष अगर शुक्रवार के दिन खत्म हो रहा है तो उसका जो अगली शताब्दी वर्ष स्टार्ट होगा, शुक्रवार खत्म हो रहा है तो वो शुरू कब से होगा। देखो शताब्दी के प्रथम दिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शताब्दी के अंतिम दिन और शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर शुक्रवार पे खत्म हो रहा है तो स्टार्ट कब से होगा, फिर शुक्रवार के अगले दिन से, शनिवार से स्टार्ट होगा। कौन से दिन से, शनिवार से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब बुधवार को खत्म हो रहा है तो बुधवार के बाद गुरुवार, क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, और सोमवार है और सोमवार का अगला दिन कौन सा होता है, मंगलवार। मतलब मंगलवार के दिन शताब्दी वर्ष शुरू हो सकता है। ठीक है, मतलब उसका प्रथम दिन हो सकता है। ठीक है, और रविवार है, और रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है। रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार होता है। ठीक है, मतलब हमारे शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन सा होता है, शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। ठीक है, और शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार और सोमवार। लेकिन ये चीज ध्यान देनी बात है, देखो सोमवार यहां भी है, सोमवार यहां भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन सोमवार दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सोमवार जो है शताब्दी के अंतिम दिन भी हो सकता है और प्रथम दिन भी हो सकता है सोमवार, तो ये दोनों कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने योग्य है। ठीक है, अब हम दो क्वेश्चन करते हैं, उसी में से समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप पे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर एक क्या है, इनमें से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो गया ए। ऑप्शन हमारा ए क्या है, ए है, बी है और सी है और डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया कि मंगलवार। कौन सा नहीं हो सकता, ध्यान देने योग्य बात है, नहीं हो सकता। ठीक है, मंगलवार, गुरुवार, ठीक है, सोमवार और शुक्रवार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर एक है। ठीक, तो इसका पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा बताएंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। शताब्दी के प्रथम दिन अभी हम बताया था कौन कौन सा होते हैं। देखो पहले अंतिम दिन, ठीक है, अंतिम शताब्दी का अंतिम दिन
और शताब्दी के प्रथम दिन। देखो शुक्रवार, शुक्रवार अगर न याद हो तो यहां से याद करना 5 3 1 0। 3 मतलब बुधवार, बुधवार, ठीक है। 1 का मतलब सोमवार, सोमवार, और 0 का मतलब रविवार, ठीक है। और क्या कहते हैं प्रथम दिन कौन सा? शुक्रवार के बाद शनिवार। भाई अगर कोई भी शताब्दी वर्ष अगर शुक्रवार खत्म हो रहा है तो जो अगली शताब्दी वर्ष स्टार्ट होगा वह शनिवार के दिन से होगा, ठीक है। शनिवार, बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार, ठीक। और सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार, और रविवार के बाद सोमवार, सोमवार, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता मतलब मंगलवार, मंगलवार प्रथम दिन हो सकता है। देखो ये मंगलवार हो सकता है, और गुरुवार हो सकता है, ठीक है। सोमवार भी हो सकता, सोमवार तो दोनों में होता है, सोमवार भी हो, लेकिन शुक्रवार, शुक्रवार इस वाली श्रेणी में आ रहा, अंतिम दिन वाली श्रेणी में आ रहा ना, तब ये नहीं हो सकता। बाकी सब गलत है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये है। अब ये यहाँ तो पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, लेकिन कहीं कहीं पे पूछा जाता है इनमें से कौन सा हो सकता है। तब क्या करेंगे? देखो इनमें से शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, प्रथम दिन हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। इनमें से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है? तब क्या करेंगे? देखो ये शुक्रवार की जगह पे यहां ऑप्शन कर दें ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? देखो मंगलवार हो सकता है, हाँ हो सकता है। गुरुवार हो सकता है, हाँ। सोमवार हो सकता है, मतलब कि हमारा शताब्दी का प्रथम दिन ये तीनों हो सकते हैं। मतलब इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। देखो मंगलवार भी है, गुरुवार भी है, सोमवार भी है, ठीक है। तो हमारा प्रथम दिन कौन सा आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज, मतलब इसमें सभी सही है, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखो इनमें से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन होगा, ठीक है। ऑप्शन दे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए मंगलवार, मंगलवार, और बी मंगलवार दे दिया गया, उसके बाद गुरुवार, सी दे दिया गया सोमवार, और डी दे दिया गया कौन सा? मंगलवार, गुरुवार, सोमवार, और क्या पूछा? इनमें से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन होगा, ठीक है। अंतिम दिन तो सोमवार तो हो ही सकता है, सोमवार सही हो जाएगा। ऑप्शन कोई भी दे दिया जाए, शनिवार दे दिया जाए, चलो शनिवार दे दिया जाए, शनिवार। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जाए? इनमें से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन होगा? अंतिम दिन होगा, ठीक है। अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? मंगलवार नहीं हो सकता, गलत। मंगलवार तो प्रथम दिन हो सकता है, गुरुवार ये भी प्रथम दिन, और शनिवार ये भी प्रथम दिन होता है। ये जो सोमवार है ये दोनों में हो सकता है, प्रथम दिन हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। अब इसी में से अगर पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा अंतिम दिन नहीं होगा, अगर पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा नहीं होगा, तब देखो तब क्या करेंगे? तो इसकी जगह पे ऑप्शन चेंज कर दिया जाए। इनमें से कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन हो गया जैसे मंगलवार, मंगलवार, ठीक है। और उसके बाद सोमवार, सोमवार, शुक्रवार, और बुधवार, बुधवार। क्या पूछा जा रहा है इसमें? इनमें से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, ठीक है। तो अंतिम दिन कौन कौन सा नहीं होगा? सोमवार तो हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है। देखो सोमवार भी हो गया, शुक्रवार भी हो गया, और बुधवार भी हो गया। और कौन नहीं हो सकता? एक ही है जो नहीं हो सकता। कौन सा है वो? मंगलवार। मंगलवार क्या होगा? प्रथम दिन होता है, ठीक है।
तो ये सब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा इंपॉर्टेंट बात ये है, हम ये चीज ध्यान रखते हैं, मतलब कि कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। मतलब ये चीज अगर आपको याद है 5310, तो आपको ये हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 या 0, इसको पता है ना, इसको सोमवार कहते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इसको बताया था कर। ठीक है, तो 5 क्या हो गया? शुक्रवार हो गया, 3 क्या हो गया? बुधवार हो गया, 1 क्या हो गया? सोमवार हो गया और 0 रविवार हो गया। ठीक है, तो शनिवार को हम 6 कह सकते हैं। ठीक है, गुरुवार को हम क्या कह सकते हैं? 4 कह सकते हैं, मंगलवार को 2 कहते हैं, ठीक है, सोमवार को 1 कहते हैं। मतलब कि अगर हमें अंतिम दिन निकालने के लिए कोड क्या है हमारा 5310, और प्रथम दिन निकालने के लिए 6421। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अंतिम दिन और प्रथम दिन। ठीक है, आज क्लास हम यही तक रखेंगे, आगे बताएंगे एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। ठीक है, ये काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए एक स्टैंडर्ड मेथड, जैसे कोई भी डेट दिया गया है, मान लो दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो बिना कोई कोडवर्ड के, बिना कोई मोबाइल नंबर याद किए, बिना कोई कोडवर्ड याद किए, हम इसको फाइंड करेंगे कि कौन सा दिन था इस दिन। या फिर कोई भी मान लो 26 जनवरी 1950 दिया गया है, तो हम डायरेक्ट इसको ज्ञान करेंगे बिना कोई कोडवर्ड के और बिना कोई ट्रिक के। ठीक है, हम इसको ज्ञान करेंगे कौन सा दिन होगा। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।